तो मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा इस हॉस्पिटल में है और पवित्र आत्मा की शांति के लिए आपको सबको गुरु जम्बेश्वर भगवान का एक जयकारा जरूर लगाना चाहिए, ताकि कम से कम हमारे मन के अंदर जो भी इस तरीके की अगर डर या इस तरीके का पुलिस के द्वारा जो पैदा करने का एक समाज विशेष के प्रति, तो वो हमारा डर भी अंदर से निकलना चाहिए और वो डर गुरु जम्बेश्वर भगवान निकाल सकते हैं। तो मैं जोरदार एक आपको जयकारा बोलूंगा, आप अपने हाथ ऊपर करके अपना आक्रोश प्रकट करोगे कि ये राजस्थान की पुलिस में जो जिस तरीके के गुंडों की स्पेशल भर्ती करके टीएसटी के नाम से जो लोगों को मारा जा रहा है, इनके खिलाफ इनको राजस्थान की पुलिस को सद्बुद्धि है और इन गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आप जोरदार एक जयकारा लगेंगे, बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। मैं कहूँगा डीएसटी के गुंडे, आप कहोगे गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो डीएसटी के गुंडों को, डीएसटी के गुंडों को, डीएसटी के गुंडों को। इस तरीके की भावना आप सब लोगों की यार मीडिया के माध्यम से ये भावना सरकार के पास जा रही है। स्ट्रीट शीटर को भी ऐसे नहीं मारा जाता, उसके लिए भी कानून है। अगर आपको कानून का राज इस तरीके से करना है तो सीधी मांग है अपनी कि जो टीएसटी के गुंडे हैं उनके खिलाफ तुरंत, अरे वो गुंडे हैं, उनका रिकॉर्ड है, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ। ये कैसाराम बाता जिसका नाम आया है, ये लॉर्ड में एक भी लड़के को मार गया है, उसकी कस्टडी में मरा है वो, और वहां से निलंबित अधिकारी है। अब ऐसे लोग प्राइवेट चोरी की गाड़ियों में घूमते हैं, जिनके बट्टे लगे हुए हैं, अवैध हथियार जिनके पास है, जिनके पास अवैध हथियार है, चोरी की गाड़ियां हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। और ये लोग कौन लोग हैं जो पूरे राजस्थान की अमन और चैन को खराब करना चाहते हैं? ये पुलिस अपराध को बढ़ावा दे रही है, न कि समाज अपराध को रोकना चाहता है और पुलिस उसको बढ़ावा दे रही है। ये राजस्थान में हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं है। और विशेष करके जात विशेष, मैं कहूँगा आपको स्पष्ट, जोधपुर में घटना हुई, आपको पता है, जोधपुर में एक डीएसटी टीम इस तरीके गुंडों की टीम थी, उसमें थोड़ा हम कमजोर पड़ गए, उसमें भी इसी तरीके से 2 लड़कों के बाल काटे थे, आपको पता है। अगर वो उस दिन कार्रवाई हो जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। समाज की कमजोरी है, क्योंकि हम कानून की बात को कानून के तरीके से लड़ना नहीं जानते। राजनेताओं का अलग मैटर होता है, राजनेताओं से सिर्फ सहयोग लिया जाता है। राजनेताओं को कानून में मत घसीटो, आप कानून की बात कानून से लड़ो। लेकिन उसमें भी हम लोग नीचे मतलब जो बैठ जाते हैं, क्यों कि जब एक घटना होती है कानून के विरुद्ध और उसको समाज उसको मतलब उसका विरोध नहीं करता, समाज उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तब उनको लगता है कुछ नहीं, ये मुर्दों का घर है, इस तरीके के समझ के वो इस तरीके से गोली मार देते। सामने से बच्चे के मुंह में गोली मार दी, जिसकी शादी नहीं हुई है, तो माँ बाप का इकलौता बेटा, कहने का मतलब जो बिल्कुल वो कमाने वाला इकलौता बेटा। अब इस तरीके से करोगे तो भाई फिर समाज चुप कैसे रहेगा? और चुप रहना भी नहीं चाहिए। न्याय की मांग के लिए समाज को और 36 कौम को, मैं तो कहूँगा यहाँ इसमें 36 कौम इकट्ठी है, वो चुप नहीं रहे। ये न्यायिक लड़ाई है और इसको लड़ना चाहिए। और सर ऊपर तो मांग, जैसे श्याम जी ने बताया, ये कल क्या है, मैंने कहा कि भाई हमने 302 का मुकदमा हो। देखो भाई साहब एक और बता दूँ, मैं परिजन होते बहुत बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, हम लोग बहुत बार नीचे गिरे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब 302 का मुकदमा होता है तो राजीनामा करके और फिर जो है लड़ने वाले एक तरफ रह जाते हैं और दोनों परिवार बैठ करके इस बात का राजीनामा कर लेते हैं और वो सारी चीज हो जाती है। अगर ऐसा कोई मन में हो तो फिर भाई मैं सीधी बात बताऊं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने ऐसी लड़ाई लड़ी है और हमारे साथ इस तरीके का हुआ। तो आप मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई गलत करता है, चाहे वो पुलिस का अधिकारी है, पुलिस का जवान है या कोई भी है, कोई भी कितना भी बड़ा टोकर सिंह है, मैं ये कह रहा हूँ अगर वो कानून की दृष्टि से दोषी है, वो अगर जेल में पड़ा सड़ेगा तो आने वाले समय में किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी आम नागरिक को खड़ा करके रोड पे गोली मार दे।
ये राजस्थान है भाई, यहाँ शांति और अमन जो है, यहाँ शांति का प्रदेश है ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों इसको गुंडों का प्रदेश बनाया जा रहा है? और विशेषकर पुलिस के द्वारा मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, ये पुलिस अपने खुद की टीम गठित कर रही है और जबरदस्ती तरीके से बिश्नोई समाज के और छत्तीस कौम के युवाओं को पकड़ के उनको अपराधी बना रही है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मांग जो रखी है, न्यायिक जांच की भी मांग है, ये प्रशासनिक काम है। एक तो जो कलेक्टर ने मुआवजे की जो बात रखी है, मुआवजे का मतलब आप समझते हैं, मुआवजे जो मिलता है परिवार को आधे से ज्यादा। हाँ, परिजनों की तरफ से एक शिकायत सबके सामने रख रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पाली बाबूलाल पुत्र श्री पोखरराम जाति बिश्नोई बाबल निवासी सरनाडा काकड़ा पुलिस थाना डांगियाबाद जिला जोधपुर। विषय है कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर जो फर्जी एनकाउंटर किया गया उसकी जांच करवाने बाबत महोदय जी प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि मेरा भतीजा सुभाष बाबल दिनांक 17/10/2023 को खिवाड़ा से घर आ रहा था। तभी खिवाड़ा पुलिस थाने हल्के में राजसमंद जिले की पुलिस की DST टीम HSO तिवेर के द्वारा बिना इजाजत बिना क्षेत्राधिकार खिवाड़ा जिला पुलिस में आकर मेरे भतीज सुभाष को जान से मारने की नीयत से सड़क के बीचों बीच खड़ा करके नजदीक से क्रम से पहली गोली उसके दाहिने कान के पास, दूसरी गोली उसके सीधे मुंह में और तीसरी गोली उसके ललाट के बीच में मारकर हत्या कर दी है। उक्त कांड को फर्जी एनकाउंटर बता दिया, जबकि मेरे भतीज को जान से मारने के उद्देश्य से नजदीक से गोलियां चलाकर हत्या कारित की है। उक्त हत्याकांड में DST टीम को उप निरीक्षक कैसाराम चौधरी, हेड कांस्टेबल कैसाराम, उप निरीक्षक हेड कांस्टेबल पूर्ण सिंह, कांस्टेबल जगदीश, शिवदर्शन, रामकरण, मदन सिंह और कमांडो हंसराज संपूर्ण DST टीम के द्वारा मेरे भतीज सुभाष बाबल की हत्या कर दी गई है, जिसमें चोरी के वाहन और अवैध हथियारों का प्रयोग किया गया है। DST टीम के उप निरीक्षक कैसाराम के विरुद्ध रिश्वत की कार्रवाई भी चल रही। रिश्वत की कार्रवाई भी चल रही। भाई ऐसे लोग आते हैं जो विवादित होते हैं ना, जो जनता से पैसे वसूल करते हैं, ये बहुत सारे इसके खिलाफ कारनामे। यदि पुलिस DST की टीम HSO चाहते तो मेरे भतीज को पांव से गोली मारकर पूछताछ कर सकती थी, लेकिन उन लोग भाई क्यों मारे पांव से गोली? नंबर है आगे इस तरीके के बहुत सारे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपराधी इनसे पकड़े नहीं जाते। बड़े बड़े अपराधी ऐसे ही घूमते हैं जो खुद की गरीबों को पकड़ के गोली मारना। ये अब इनका मतलब एक ट्रेंड चल गया है ताकि आम जन में भय पैदा कर सके। अपराधियों में भय नहीं, पुलिस का स्लोगन है कि अपराधियों में भय हो, बल्कि आम जन में भय पैदा करना चाहते हैं। नॉर्मल अपराधी भी पकड़ पैर तोड़े, हत्या कर दी है। मेरे भतीज सुभाष के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके खिलाफ कोई भी तरीके का, अभी पहले भी बताया गया, कोई 151 का मुकदमा भी नहीं। अच्छा, श्रीमान जी से निवेदन है कि DST टीम उप निरीक्षक कैसाराम हम DST टीम के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करावे और मेरे को तथा मेरे भतीज मृतक सुभाष के परिवार के सदस्यों को न्याय प्रदान कर फर्जी एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराई जाए। ये बाबूलाल जी ने अपनी ओर से जो एक FIR दी है, ये FIR देंगे। अब रही बात पोस्टमार्टम, एक सरकार एक कानून भाई, ये कानून से इस तरीके से ध्यान है। कोई भी किन्हीं मार दे, कोई भी सरकारी अधिकारी वो भी खिलाफ मतलब जो भी कोई मांग ही नहीं कर सकता। मैं तो ये कह रहा हूँ बॉडी हमारे हाथ में ही नहीं भाई, बॉडी हमारे हाथ में कहाँ है? लड़का पुलिस के हाथ में था, पुलिस के गुंडों के हाथ में था, पुलिस ने उसको गोली मार दी, पुलिस लेकर उसको कहाँ लेके आ रही है? ये इसमें मोर्चरी में लेके आ रही है, पुलिस के पास ही है सब कुछ। तो ये सारी चीजें बहुत ही सुनियोजित तरीके से की गई है, एक सुनियोजित षड्यंत्र है और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद।